हम पढ़ रहे हैं बेटा मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे ये क्या बेटा आपके नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपके क्या बेटा कवर्ड है किसमें, रो एंड कॉलम के फॉर्म में कवर्ड है बेटा। किसमें कवर्ड है, रो एंड कॉलम के फॉर्म में कवर्ड है बेटा। तो अपन क्या करेंगे, रो किसको बोलेंगे, कॉलम किसको बोलेंगे, सबसे पहले तो वो समझना आपको जरूरी है। क्या समझना जरूरी है बेटा, रो और कॉलम किसको बोला जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक बात करता हूं, ये मेरा पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा मेरा क्या बेटा एक मैट्रिक्स मैंने लिख लिया बेटा, ये पूरे नंबर्स मैंने लिख लिए, ठीक है। तो इसे बोला जाता है बेटा रो, इसे क्या बोला जाता है बेटा रो। और ये जो खड़े में ऐसा रहेगा बेटा इसको बोला जाएगा कॉलम। समझ में आया। रो को हम डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल एम में, कॉलम को हम डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल एन से। किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम में होता है। किसमें होता है बेटा, रो इंटू कॉलम। तो रो को हम डिनोट कर रहे हैं एम से, कॉलम को डिनोट कर रहे हैं बेटा एन से। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स हुआ, रो कितनी थी बेटा, ये 1, ये 2 और एक ये 3। तो यहाँ पर 3 लिखा मैंने। कॉलम कितने हैं, 1, 2 और ये कितने हुए बेटा 3, इसलिए ये 3 लिखा। क्लियर हुआ बेटा, हाँ या ना, पहली चीज आप लोग को, ठीक, वेरी गुड। आते हैं अब आगे, इसका मैंने मीनिंग लिखा हुआ है। मीनिंग में क्या लिखा है बेटा, नंबर्स कवर्ड अंडर रेक्टेंगल ब्रैकेट इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इन विच रो इज डिनोटेड बाय एम एंड कॉलम इज डिनोटेड बाय एन। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब वीडियो आप लोग देखोगे बेटा, ठीक। सेकेंड आते हैं अब मैं, व्हाट वी विल स्टडी इन मैट्रिक्स। मैंने क्या बोला बेटा, व्हाट वी विल स्टडी इन मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप लोग पढ़ेंगे बेटा एडिशन। एडिशन मतलब होता है बेटा प्लस करना, ऐड करना, जोड़ना। दूसरी चीज है बेटा सब्सट्रैक्शन। क्या है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, घटाना। क्या करना बेटा, घटाना। तीसरी चीज होती है बेटा मल्टीप्लीकेशन होती है। क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन किससे किससे कर सकते हैं, नंबर्स के द्वारा भी, और दो मैट्रिक्स को आपस में भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, 2 मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स को भी। फिर और भी कुछ चीजें जो आपके सिलेबस से हट चुकी है, जैसे एडजॉइंट है, इनवर्स है, ट्रांसपोर्टेशन आपके में है, ठीक है। ये आपको नोट डाउन करना है, 1 बाय 1 में सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। अभी मैंने बेटा आपको मैथ्स के कुछ बेसिक रूल्स बताए हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर आप 2 प्लस वाली संख्याओं को इंटू करते हैं, कहने का मतलब अगर 2 इंटू आप 2 करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 4। कहने का मतलब है प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। फिर आप बेटा एक माइनस है और एक प्लस में है, तो माइनस इंटू प्लस अगर करते हैं तो रिजल्ट आपको किस में मिलेगा बेटा, माइनस में मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ -2 इंटू 3 लिखा है तो ये -6 हो गया। फिर तीसरी चीज बेटा मैंने बोला अगर 2 माइनस संख्याओं को आप इंटू करते हैं तो वो आपका रिजल्ट प्लस में आएगा और साइन भी प्लस का होगा, ठीक है। ये चीज आप गलत कर देते बेटा, माइनस लिख देते, वो गलत है बेटा, साइन प्लस करेगा। अगर यही चीज आपका प्लस वाले केस में होता है, जैसे कि यहाँ -2 कहा गया, ये -2 और ये -5, तो दोनों वैल्यू ऐड होंगी बट साइन किसका आएगा, माइनस का। अगर ये चीज केस किसके केस में रहेगा, एडिशन वाले में, तो उस केस में साइन माइनस का आएगा बट वैल्यू ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो बेसिक रूल इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जैसे 2 + 5, 2 प्लस में है तो ऐड साइन तो प्लस का ही आना है। यहाँ पर एक साइन माइनस एक साइन प्लस, तो वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, बट साइन किसका आएगा, जो वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पर वैल्यू कौन सी बड़ी थी बेटा, 7 बड़ी थी, इसलिए साइन किसका लेंगे हम, माइनस का लेंगे, ठीक। और एक माइनस में है बेटा और ये भी माइनस में, तो माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस, बट साइन किसका आएगा, माइनस। क्लियर हो गई, कोई डाउट यहां तक। आइए कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं मैं, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया बेटा, ए इज इक्वल टू 2 4 5 6 7 8 3 4 3, ये पहला मैट्रिक्स हो गया बेटा। अब b इज इक्वल टू दिया आपको, मान लो यहीं पर b इज इक्वल टू लिखा बेटा 5 9 3 2 7 4 9 1 0। फाइंड a प्लस b, फाइंड a प्लस b एंड a माइनस b। ये दो मेरे क्वेश्चन हो गए बेटा आपके साथ। पहला हमको दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, उसी क्वेश्चन को हमको क्या करना है बेटा, माइनस करके करना है बेटा, हाँ या ना।
ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। तो प्लस कैसे होगा, तो जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन a प्लस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले बेटा कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन है दोनों मैट्रिक्स को कॉपी कर लेंगे। तो ये a है बेटा, इसको कॉपी करेंगे 2 6 3 4 7 4 5 8 3, ये पहला मैट्रिक्स हो गया बेटा। ये दूसरा मैट्रिक्स बी है बेटा, कौन सा है दूसरा मैट्रिक्स, बी है। तो बी में कितना है बेटा, 5 2 9 9 7 1 3 4 0, हाँ या ना, यहाँ तो कोई डाउट। तो देखो बेटा दोनों का ऑर्डर, एडिशन के केस में दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ 2 रो रहती और यहाँ 3 रो रहती तो प्लस हो पाता है क्या, नहीं हो। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पर क्या होता है बेटा, सेम होता है प्लस और माइनस के केस में। तो अब अपन जब प्लस करेंगे बेटा, तो रो का जो प्लस होगा बेटा ऐड होगी, रो से प्लस होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितनी रो है बेटा, 1 2 और ये 3 रो है। तो पहली रो किससे प्लस होगी, अगले मैट्रिक्स के पहली रो के एलिमेंट से। मतलब ईच एलिमेंट ऑफ रो विल बी एडेड विद द क्या बेटा, एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, उसकी कौन सी रो से, पहली रो से। पहली रो में है तो पहली रो के, सेकंड है तो सेकंड के, थर्ड है तो थर्ड के। क्लियर है चीजें। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा बेटा, समझ लो फिर लिख लेना। तो अपन अब ऐड करेंगे बेटा, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट कितना है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट कितना है 5, हमको क्या करना है, ऐड करना है, इसलिए बीच में किसका साइन आएगा बेटा, प्लस का 5, पहला एलिमेंट हो गया। अब ये दूसरा एलिमेंट क्या है बेटा आपका 6, तो यहाँ में कितना लिखूंगा 6। इसका दूसरा एलिमेंट कितना 2, तो यहाँ प्लस क्या लिखूंगा बेटा मैं 2। क्लियर है। अब यहाँ पर तीसरा एलिमेंट कितना बेटा 3, तो यहाँ लिखूंगा 3 प्लस यहाँ पर कितना बेटा 9। कोई डाउट यहाँ तक। सेम काम अब हमको बाकी रो के लिए करना है। तो आप बोलिएगा यहाँ में क्या लिखूंगा बेटा 4 प्लस 9, 7 कहाँ है बेटा, 4 प्लस 9 है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा 7 प्लस 7, फिर 4 प्लस 1, फिर क्या आएगा बेटा 5 प्लस 3, फिर 8 प्लस 4, 3 प्लस 0। ये मेरा स्टेप बाय स्टेप चलना है, डायरेक्ट नहीं लिख देना है आपको। अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। अब इसी को आगे मतलब आप अगले पेज पे सॉल्व मतलब कंटिन्यूएशन चलेंगे। ठीक है, नीचे नीचे मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं बाजू में लिख रहा हूं। तो 2 प्लस 5 कितना होगा बेटा 7, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 9 12, 4 प्लस 9 13, फिर 7 प्लस 7, फिर 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 3 प्लस 0, फिर 0 नहीं होता ना, 0 से इंटू करोगे तो 0 होता है। कई लोग 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं बेटा, ये मिस्टेक होती है। तो ये मेरा हुआ बेटा पहला आंसर, कॉपी कर लीजिए। ऐसे ही बनाना बेटा और कुछ नहीं है इसमें। ये हो गया बेटा अपना एडिशन। अब यही क्वेश्चन में अपन सब्सट्रैक्शन करना सीखते हैं बेटा। क्या सीखते हैं, सब्सट्रैक्शन करना। तो a माइनस बी अपन निकालना है। तो एग्जाम में बेटा सबसे पहले आप लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे। ये पूरा ये प्लस की जगह पे मैं क्या कर दूंगा बेटा माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ये प्लस की जगह पे मैं माइनस, तो यहां पर मैं लगा दूंगा बेटा माइनस का साइन। तो ये मेरा स्टेप नंबर 1 हो गया। अब ध्यान से पहले समझ लेंगे, समझना जरूरी है, उसके बाद अपने आप बनेंगे। तो जहां पर आप प्लस करें तो वहां पर बस आपको कुछ नहीं करना है, माइनस का साइन प्लॉट करना है, काम कंप्लीट। तो ये क्या होगा बेटा 2 माइनस क्या होगा 5, फिर 6 माइनस 2, फिर 3 माइनस 9, फिर 4 माइनस 9, फिर 7 माइनस 7, फिर 4 माइनस 1, फिर 5 माइनस 3, फिर 8 माइनस 4, 3 माइनस 0 बेटा। ठीक है, ये अपना हो गया सेकेंड स्टेप। पहले स्टेप में क्वेश्चन कॉपी किया, दूसरे स्टेप में बेटा मैंने उसको क्या किया बेटा, जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखिए
अब आप देखो बेटा यहाँ बस कंफ्यूजन होता है जिसको प्लस माइनस नहीं आता कैलकुलेटर का यूज कर सकते, बट बेसिक चीजों के लिए कैलकुलेटर यूज करना अच्छी बात नहीं होती। अब बताओ बेटा यहाँ पर क्या है, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली पहली वाली वैल्यू ये प्लस में है और ये वाली वैल्यू माइनस में है। तो मैंने बताया था अगर एक प्लस में एक माइनस में, तो रिजल्ट किस में मिलेगा बेटा, जो बड़ी वैल्यू का साइन होगा, और दोनों वैल्यू क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 5 माइनस 2 3 होगा, बट साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि 5 के सामने बड़ा वैल्यू है बेटा। तो -3। 6 माइनस 2 6 में से 2 गया बेटा 4। 3 माइनस 9, फिर से देखो साइन किसका बड़ा है, 9 का बड़ा है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, ये तो फिक्स हो गया। और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 6। तो क्या हो गया बेटा, -6 आ गया, ले आओ। फिर क्या है, 4 माइनस 9, यहां पर क्या बचेगा आपका, -5 हो गया बेटा। 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो गया बेटा यहां पर। फिर क्या बेटा, 4 माइनस 1 कितना होगा, 3। ऐड नहीं कर रहे हैं बेटा, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, 3। 5 माइनस 3 कितना, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2। 8 माइनस 4 कितना, 4। और 3 माइनस 0 बोलो, 3। हाँ ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया बेटा आज का पहले क्वेश्चन का। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? आइएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिख लिया आप, ठीक। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा, a इज इक्वल टू बेटा -5 -4 है, ये -3 है, ये -7 है, ये 9 है, ये 0 है, ये 1 है, -3 है और ये -4 है। ये पहला मैट्रिक्स हो गया हमारा। दूसरा मैट्रिक्स b इज इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है बेटा आपका -7 -3 -1 0 4 3 -2 -6 -5। ये क्वेश्चन है, फाइंड a प्लस b, फाइंड a प्लस b एंड a माइनस b। ये दो क्वेश्चन आपके हैं। क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। लिख ली क्वेश्चन, लिख लो। हाँ, तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने बताया जो भी क्वेश्चन है आप उसको कॉपी कर लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं कॉपी कर रहा हूं बेटा, तो मेरे साथ साथ आइएगा, लिखिएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, a प्लस बी इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू कॉपी करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, -5 है, -4 है, -3 है बेटा, फिर कितनी है, -7 9 0, फिर 1 -3 और ये -4। ये पहला मैट्रिक्स हो गया। प्लस का साइन है क्योंकि प्लस कर रहे हैं बेटा अपन, इसलिए प्लस लगाएंगे। फिर दूसरा मैट्रिक्स क्या बेटा आपका, क्या है, उधर है, -7 -3 -1, फिर क्या बेटा 0 4 3, हाँ या ना, फिर -2 -6 और ये -5। ये हमारे दो मैट्रिक्स हो गए बेटा, यस और नो। अब वही काम करना बेटा प्लस वाला जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो बेटा अब लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा सा समझना बेटा। इसको जब मैं लिखूंगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, क्या लिखना चाहिए, -5 है बेटा, कितना है, -5 है ये, तो ये -5 ही रहेगा। बीच में किसका साइन, प्लस का, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसको ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि दो साइन को एक साथ नहीं रख सकते। एक म्यान में दो तलवार रह सकती है क्या, एक जंगल में दो राजा रहते हैं क्या, नहीं, एक ही रहता है ना जंगल का राजा। तो वैसे ही बेटा -5 प्लस क्या हो गया बेटा, -7। अब बात करते हैं इसकी, ये -7 है बेटा, प्लस 0, 0 के आगे माइनस तो होता नहीं है क्योंकि -0 हो ही नहीं सकता। फिर ये 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा 1 प्लस, अब यहाँ पर क्या है -2, तो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, -2 लिखा जाएगा, हाँ या ना। फिर यहाँ -4 है बेटा, क्या है, -4। फिर यहाँ पर क्या है बेटा, प्लस, ब्रैकेट में कितना, -3 है। फिर 9 प्लस 4 -3 प्लस ब्रैकेट में कितना, -6, यस और नो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये -3 है बेटा, तो ये -3 प्लस क्या होगा, -1, ये 0 है बेटा, तो ये 0 का 0 प्लस का
प्लस यहाँ पर कितना है 3, फिर ये -4 प्लस ब्रैकेट में -5। यहां तक कोई दिक्कत है? पहला स्टेप क्लियर हुआ? लिखो पहला स्टेप बाय स्टेप चलना है बेटा अपन को, सारी चीजें क्लियर करते हुए। तो बेटा क्या हो गया, यहां तक तो पहला स्टेप आपने कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, ब्रैकेट ओपन करना होता है। क्या ओपन करना होता है? ब्रैकेट। तो यहां पर समझने की चीज है, देखिएगा किसी को मैं आगे लिख रहा हूं, ये प्लस है और यहां पर क्या है माइनस, ये क्या है बेटा प्लस और यहाँ क्या है माइनस। तो दो चीजें जब आमने सामने होती हैं तो बेटा वो इनटू होती हैं। क्या होती हैं? इनटू। तो प्लस और माइनस क्या होगा बेटा? माइनस होगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? -5। क्या लिखूंगा? ये -5 का -5 प्लस और इंटू क्या हुआ बेटा? माइनस। तो यहाँ पर साइन किसका आया? माइनस का। यहाँ सामने कितना है? 7 है। तो यहाँ मैं कितना लिखूंगा? 7 लिखूंगा। कितना लिखूंगा? 7। यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद -7 + 0। तो सबको अपन पहला काम क्या कर रहे हैं बेटा? ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, इसलिए इसको अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, एज इट इज क्या करूंगा? कॉपी करूंगा। तो -7 + 0 लिखूंगा इसको बेटा मैं। फिर क्या है 1, यहाँ पर प्लस आ गया बेटा और यहाँ क्या आ गया? माइनस। तो प्लस और माइनस माइनस। तो 1 माइनस कितना लिखूंगा बेटा? 2। कोई डाउट यहां तक? फिर आगे बढ़ते हैं। ये माइनस है बेटा 4 में, तो ये -4 रहेगा। फिर यहाँ पर प्लस है और यहाँ क्या है? तो यहाँ प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस कितना? 3। फिर यहाँ 9 + 4 को 9 + 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पर -3 है बेटा, तो -3 तो -3 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है बेटा? माइनस। तो इसको क्या करेंगे बेटा? माइनस कितना? 6। फिर वही यहाँ पर आते हैं, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है बेटा? तो ये क्या आएगा? माइनस। तो और ये -3 ऑलरेडी है बेटा, तो ये -3 माइनस कितना हुआ बेटा? 1। यस और नो? ये 0 + 3 का 0 + 3, हाँ या ना? फिर क्या -4 है बेटा? -4। फिर यहां पर कितना बेटा? प्लस और माइनस माइनस कितना? 5। ठीक है, ये अपना हो गया, यहां तक कॉपी कीजिएगा। और ये रेक्टेंगल ब्रैकेट लगाना ना भूले, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, आगे क्या होगा? ठीक है, ये माइनस है और दूसरी वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आता है? मैंने बोला एडिशन में प्लस होता है, बट साइन किसका आता है? माइनस का। तो ये माइनस कितना? ये वैल्यू ऐड हो जाएंगी, तो -5 और -7 भूल जाओ कि माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगी 12। और साइन किसका? माइनस का, हाँ या ना? फिर यहाँ पर -7 है + 0, तो 0 के साथ कोई भी संख्या प्लस हो या माइनस हो, रिजल्टेंट फिगर ओरिजिनल वैल्यू रहेगी, मतलब -7 आएगा बेटा। फिर ये 1 - 2 है, साइन 2 का बड़ा बेटा, तो ये -1, ये -4 -3 -7 बेटा, 9 + 4 13। अब देखो यहाँ पर फिर से वही चीजें हो रही हैं बेटा, दोनों वैल्यू माइनस में है, वैल्यू ऐड हो जाएंगी, 3 और 6 ऐड होकर 9, और साइन किसका? माइनस का, तो ये -9। 3 और 1 ऐड होगा, कितना होगा? 4, और दोनों माइनस में इसलिए -4। 0 + 3 मैंने बताया रिजल्टेंट फिगर 3, 0 इग्नोर करना। सेम चीज यहाँ 4 और 5 कितना हुआ? 9, और माइनस में 9। ये आंसर हो गया बेटा, प्लीज कॉपी कर लो। हो गया यहां तक? समझ में आया? ठीक। अब ये सेम क्वेश्चन है बेटा, इसी को हमको क्या करना है बेटा? सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो कुछ नहीं करना, जहां प्लस का साइन है वहां पर किसका साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आएगा। आ जाओ, ये हमारा क्वेश्चन आपके सामने वापस से लेके आता हूं। चलो, तो पहला स्टेप मैं कर रहा हूं, यहां पर देखिएगा, ये प्लस का साइन को मैं क्या कर दूंगा? माइनस में लिख दूंगा, पहला काम हो गया। ठीक है, अब जहां जहां पर से प्लस था उसकी जगह पे मुझे क्या लिखना है? बस माइनस लिखना है, कुछ नहीं करना है। जहां जहां प्लस था वहां मैं क्या लिखते जाऊंगा? माइनस। तो ये मेरा माइनस हो गया, यहां पर भी ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, हाँ है ना? कि फिर से लिख दूं? चलो फिर से लिख देता हूं मैं, यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं, रुक जाओ। चलो मैं यहां तक फिर से लिख दे रहा हूं बेटा, देखिएगा। तो ये -5 था बेटा, और उधर कितना है? -7।
तो बीच में यहाँ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा ना बेटा, ये -7 हो गया, फिर ये -7 था, फिर बीच में किसका आएगा माइनस, वो क्या आएगा 0, ये 1 -2, कुछ नहीं करना है, बीच में माइनस लिखना है बस। ये -4, बीच में क्या है बेटा माइनस का साइन, यहाँ कितना है -3, तो ये -3, यहाँ 9 है -4, ये -3 बेटा, माइनस क्या होगा -6 आया ना, ये माइनस क्या बेटा 3 है, बीच में माइनस आएगा, यहाँ -1 है, -1 है ना, ये -1, फिर यहाँ 0 है, तो 0 माइनस कितना 3, -4 -5, हाँ है ना। तो ये मेरा बेटा पहला, मैं यहां तक हो गया स्टेप, कॉपी कर लो पहला स्टेप, कॉपी करो पहला स्टेप, चलो आगे। ठीक बेटा, तो अब इसी को आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट ओपन किया जाता है, क्या ओपन किया जाता है ब्रैकेट, तो ये -5, ये माइनस और माइनस क्या होगा इनटू होगा, तो प्लस, तो प्लस कितना बेटा 7, ये अभी मैंने बताया था ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं इसलिए बेटा इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, कि 1 माइनस माइनस है बेटा, तो माइनस माइनस क्या +2, फिर क्या बेटा -4, माइनस माइनस क्या बेटा +3, 9 - 4 लिखूंगा एज इट इज, मैंने बताया ना अभी ब्रैकेट ओपन करना पहला काम है, बाकी वैल्यू को एज इट इज कॉपी किया जाएगा, तो ये -3 माइनस माइनस क्या होगा बेटा +6, ये दोनों माइनस है ना, माइनस यहां पर भी दोनों माइनस आ रहा है देखो, तो ये दोनों माइनस मिलके क्या होगा प्लस, तो ये -3 + 1, तो ये 0 माइनस क्या 3, -4 प्लस कितना 5, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक लिखो। तो आइएगा आगे, यहां तक अपना स्टेप हो गया। अब देखिएगा यहां पर, यहां देखो बेटा एक साइन माइनस का है, किसका एक साइन है माइनस का है, और एक साइन किसका बेटा प्लस, साइन किसका बड़ा बेटा प्लस का, एक माइनस एक प्लस मतलब माइनस होगा, ये प्लस फिक्स है, और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी, तो बड़ी वैल्यू क्या है प्लस में है और 7 है, तो 7 - 5 2 आएगा, अब -7 -0, तो 0 का कोई रोल है ही नहीं, तो यहां पर कितना आएगा -7, 1 + 2 कितना 3, ये -4 ये +3, तो बड़ी वैल्यू है बेटा माइनस में, तो साइन किसका आएगा ये पता चल गया, -1 हो गया, 9 में से 4 जाएगा 5, -3 + 6, साइन कौन सा बड़ा बेटा प्लस का, तो 6 में से 3 जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा 3, -3 + 1, तो ये कितना बेटा -2, 0 - 3 -3, -4 + 1, साइन किसका बेटा था 5 का, तो 5 - 4 कितना बचा बेटा 1। तो ये था बेटा आज का अपना पहला क्लास। कल मैं इसी में आगे आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक। कोई डाउट हो तो बताइएगा।